अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुश रहें, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आज की जो वीडियो है एक्चुअली एक स्टोरी है बड़ी हमारे पाकिस्तान की एक अलमिया है जो मैं आज मुझे पता चला तो मैं बाज़ औक़ात इंसान को बहुत दुख भी लगता है कि यार हम कैसे मुल्क में हैं, कैसे हमारे हुक्मरान हैं कि जिन्होंने हमें किसी मुकाम पे पहुंचाना था, आज हम उन्हीं की वजह से बड़ी एक बुरे हाल और कसम पुर्सी की हालत में। तो मामला कुछ यूँ है कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर उनको कुछ कबायली फाटा से मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि हमें अपना एक पॉलिटिकल एजेंट जो है फाटा में वो लगवाना है महमद एजेंसी में। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपका लग जाएगा, क्योंकि जो ये एजेंसीज हैं यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट सारी जितनी भी स्मगलिंग पूरे इलाके में होती है वो उसका हेड होता है और उसी का ही ऑर्डर से सारे मामले चलते हैं जितने भी स्मगलिंग के चलते हैं। अब करोड़ों रुपए की ये ट्रांजैक्शन स्मगलिंग के वश में होती हैं जो वो पॉलिटिकल एजेंट ही जो है वो करता है, जो कि गवर्नर का एक बंदा होता है उस एजेंसी में लगा हुआ। 3 से 5 पॉलिटिकल एजेंट्स जो होते हैं वो एक एजेंसी के अंदर होते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि ये 25 करोड़ रुपया लगेगा आपका। कबायलियों ने कहा ठीक है, 25 करोड़ रुपया दे देंगे आपको। अब 25 करोड़ रुपए की डील हो गई, उन्होंने 25 करोड़ रुपया अदा किया। आगे 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उन प्राइम मिनिस्टर को घर कर दिया, चलता किया। उन्होंने कहा कि आप चलते हो, आप जो है वो नाअहल हो गए। अब वो अपने घर चले गए। जब वो पहुंचे मुल्तान तो वहां पर कबायली उनके घर में पहुंच गया कि जी आपने 25 करोड़ रुपया हमसे लिया था। तो 25 करोड़ रुपया जो है उसका अब क्या होगा, पॉलिटिकल एजेंट का क्या होगा? तो एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेरी ही ईमा पे लगे हैं, मैंने ही उनको सिफारिश करके लगवाया है, वो आपका पॉलिटिकल एजेंट आपकी मर्जी का लगा देंगे। तो आप परेशान ना हो, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दें। पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो 1 माह बाद वापस आए। उन्होंने कहा कि जनाब हमने अपना पॉलिटिकल एजेंट लगवा लिया, क्योंकि हमें रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। हमने अपना पॉलिटिकल एजेंट लगवा लिया, आप हमारे 25 करोड़ रुपए वापस कर दें। उन्होंने कहा जी 25 करोड़ रुपए तो मेरे पास नहीं है, मैंने तो सिर्फ बीच में से 2 करोड़ रुपए रखा था, बकाया जो है वो बिग बॉस के पास चला गया। अब वो ही उनसे आपको वो लेके दे सकता हूँ, मैं देखूंगा क्या मिलते हैं कि नहीं मिलते। उसका मैं जो इन कामों में आप पैसे लग जाएं तो फिर वापस नहीं होते, तो मैं अपने 2 करोड़ का चले आप अपने 2 करोड़ रुपए जो है वो दे। वो 2 करोड़ रुपए लाए हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनको पकड़ाए कबायलियों को। कबायलियों ने वो पैसे पकड़े। उन्होंने कहा कि ये साथ हम आपके होटल है, हम इस होटल में 3 दिन के लिए रहेंगे। इन 3 दिनों में आपने हमारे बकाया 23 करोड़ रुपए जो है वो अरेंज कर देने हैं। तो अगर आपने वो 23 करोड़ ना दिए तो फिर उसकी जिम्मेदारी आप पर ही है। वो जाके होटल में रहने लगे। उन्होंने पहला दिन गुजरा तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पावर यूज की पुरानी और उनके ऊपर मंशियात का केस बनाया और उनको होटल से गिरफ्तार करवा दिया। अब बात चलते चलते हुई ये कि वो 1 साल के लिए जेल गए, अदालत में केस चला। 1 साल बाद वो बाइज्जत बरी होके वापस प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गया। उन्होंने दरवाज़ा नॉक करके उनके घर, उन्होंने कहा हाँ जी जो आपने 2 करोड़ रुपया हमें दिया था वो आपके केस के अंदर लग गया सारा। अभी हमें 25 करोड़ रुपया और उसके साथ फाइन 5 करोड़ रुपया और चाहिए। आपने अब 30 करोड़ रुपया हमें देना है।
एक्स प्राइम मिनिस्टर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तुम्हें पता ही नहीं है मैं कौन हूं, तुम मुझे मेरे घर में आपके धमकी दे रहे हो, कोई पैसा नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा ठीक है, वो उठे और चलते बने। इलेक्शन का दौरा था, उसी दौरान में, उसी कैंपेन में उनके बेटे भी एक्स प्राइम मिनिस्टर के लगे हुए थे, कैंपेन करने, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा थे। उनको अगवा कर लिया गया। एक्स प्राइम मिनिस्टर का बेटा गायब हो गया, जमीन खा गई कि आसमान खा गया। एजेंसीज जितनी थी सबको, इदारे जितने थे सबको परेशानी एकदम से लग गई। बहुत बड़ा मामला हो गया मुल्क के अंदर, तो ये होना नहीं चाहिए था। एटलीस्ट कहाँ गया, हर तरफ नाके लग गया, मगर जनाब के साहबजादे का कहीं पता नहीं चला। अब उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने बताया कि जी आपने हमसे 25 करोड़ रुपए लिए थे, आपका बेटा हमारे पास है, 25 करोड़ रुपए अदा करें और अपने बेटे को ले जाए। मरता क्या ना करता, अपनी औलाद थी, 25 करोड़ रुपए अरेंज किया, दे दिया, उनके बताए हुए मुकाम पर पहुंच गया। उनको पैसे पहुंच गए और उनकी जगह जो है वो भी, उसका भी सुराग लग गया कि वो कहां पे है। ये जनाब एक्स प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, अपने करीबी दोस्त के साथ शेयर कर ली बात। बहुत एक वहां पर मामला हुआ, उन्होंने शेयर कर ली कि मैं ये मामला हो गया, हम उन बंदों को पकड़ने लगे हैं। तो ये बात टीवी पर ब्रेक हो गई, चैनल्स में उसी टाइम आ गई कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होने लगा। और जनाब एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो न्यूज़ टीवी पे ब्रेक हो गई। हुआ ये कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के बेटे को उन्होंने वहाँ से फौरी तौर पर गायब कर दिया, मगर उन्होंने कुछ और लोगों को भी किडनैप किया हुआ था। उसी किडनैपिंग में वो बाकी लोग जो थे वो बाजियाब हो गए, मगर वो एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे जो थे वो नहीं मिले। अब पैसे भी चले गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे को वहां पर मिले नहीं। अब कुछ दिन बाद फोन आया फिर से एक्स प्राइम मिनिस्टर को कि जी आपका जो बेटा है वो तो हमने अफगानिस्तान किसी दूसरी पार्टी को 50 करोड़ में बेच दिया, और जो हमारे यहाँ पर आपकी वजह से जिन लोगों से हमने अभी रैंसम लेना था, तावान लेना था, वो भी हमारे अबाजियाब हो गए हैं। अब उनके पैसे भी आप ही अदा करेंगे हमें, तो इनके भी 20-25 करोड़ आप देंगे जो बंदे हमसे ये बाजियाब करवा लिए गए हैं, और आपके बेटे को भी हमने आगे अफगानिस्तान में बेच दिया। अब साहब तो कहते मैंने पे करने थे आपको जितने, मैं तो उतने पे कर चुका हूँ, बल्कि उससे डबल पे कर चुका हूँ। अभी आपकी बड़ी मेहरबानी, इस तरह मेरे साथ ना करें। पर अल्टीमेटली अफगानिस्तान से फोन आ गया साहब को कि जी आप 50 करोड़ रुपया हमें, 55 करोड़ रुपया आप हमें देंगे तो आपके बेटे को हम छोड़ेंगे। अब 25 करोड़ रुपया कहीं से और अरेंज किया। 25 करोड़ रुपया उनके एक ताजिर, बहुत बड़े मिल ओनर हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने उनको बताया ही नहीं, और खुद ही से 25 करोड़ उन्होंने बीच में डाल के 50 करोड़ टोटल उनको दिया। बात तय हो गई। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बेटे को छोड़ा बॉर्डर पे अफगानिस्तान के, और अफगानिस्तान की फोर्सेस जो हैं उन्होंने उसको पकड़ के पाकिस्तान की फोर्सेस के हवाले कर दिया, और यूं जनाब के बेटे घर में पहुंच गए। ये है जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस वक्त ये न्यूज़ चल रही थी हम सब भी उस वक्त परेशान थे कि ये देखें कि किस तरीके से किसी इतने बड़े वेल नोन और वेल सिक्योर्ड पर्सनैलिटीज़ को, उनकी औलादों को भी अगवा कर लिया। उनके गार्ड जो हैं, सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ थे, बॉडी गार्ड, उनको कत्ल करके वो उसको ले गए साथ। और कैसे कोई ले गया, कैसे, असल में ये लोगों पता ये चलता है कि ये लोग खुद से उनसे ज़्यादा ख़राब हैं। जो ये करते हैं वो बिला वजह नहीं करते, उनको ये लोग उनसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। जब ये खबर सुनी दुख बहुत हुआ, सबको ही दुख हुआ।
और जब ये ब्रेक हुआ इसका अब फाइनल में हमें पता चला कि असल में हकीकत क्या थी सारे मामले पे, तो उससे ज़्यादा दुख हुआ। बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि देखें कि ये इनके अपने ही कारनामे हैं, इनकी अपने ही लेन देन के मामले थे, ये कोई किडनैपिंग के मामले नहीं थे, ये इनके अपने लेन देन के ख़राब मामला थे। ये इनकी कमीशनें, ये इनके लेन देन, ये इनके ऊपर से सारे मामले जो ये कमाइयाँ करते हैं, ये जो तोहफे तहाइफ जो है वो लेते हैं, उनसे करोड़ों रुपया कमाते हैं। ये उसके अलावा जो लोग चंदे में कोई अपने जेवरात देते हैं, कोई चीज़ें देते हैं, ये वो तो खा जाते हैं। अल्लाह ताला बस हम पर रहम करे कि हम पर किस तरह के हुक्मरान जो हैं वो शायद हम लोग जिस तरह के हैं उसी तरह के हमारे हुक्मरान हैं। शायद कि अभी भी अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अब शायद हमारे हुक्मरान को हमारे मुल्क के लिए अच्छा बेहतर कर दें, मगर अभी भी कोई ख़ास उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही कि जिससे हम ये समझें कि शायद हमारा तो अब मुस्तकबिल क्या होना है, हमारे बच्चों का आगे मुस्तकबिल जो है वही शायद बेहतर हो, मगर अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें इन सब खराब और इस तरह के लोगों, इस तरह के हुक्मरानों से, इस तरह के लीडर्स से, इस तरह के सियासतदानों से हमारी जान जल्द अज जल्द छुड़ा दे। कोई अच्छा लीडर ले आए खुदा हमारे मुल्क के ऊपर कि हम भी फ़ख्र से कह सके कि हम पाकिस्तानी हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।